जीके। इस वीडियो में हम लोग भारत के द्वारा विदेशों से खरीदे गए प्रमुख रक्षा उपकरण के बारे में जानेंगे। जैसे रोमियो हेलीकॉप्टर कौन से देश से खरीदा गया है, स्पाइस बम कौन से देश से खरीदा गया, हेरॉन ड्रोन कौन से देश से खरीदा गया, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन से देश से खरीदा गया है, और ये सभी रक्षा उपकरणों की क्या विशेषता है, सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे MH-60 हेलीकॉप्टर के बारे में। इस हेलीकॉप्टर को रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने इसे अमेरिका से खरीदा है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी रोमियो हेलीकॉप्टर को बनाती है। रोमियो हेलीकॉप्टर को समुद्र का खूंखार शिकारी भी बोला जाता है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी से 16,000 करोड़ रुपए में ऐसे 24 बहुआयामी हेलीकॉप्टरों को खरीदने का करार हुआ था। इस हेलीकॉप्टर को समुद्र में राहत एवं खोज अभियान के अलावा पनडुब्बी का शिकार करने के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे, पनडुब्बी का शिकार करने के लिए किस हेलीकॉप्टर को जाना जाता है, तो रोमियो हेलीकॉप्टर को। रोमियो हेलीकॉप्टर को कौन सा कंपनी बनाती है, तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी। लॉकहीड मार्टिन कंपनी कौन से देश की है, तो अमेरिका की। भारत ने कुल कितने रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा है, 24 हेलीकॉप्टर। रोमियो हेलीकॉप्टर समुद्र के अलावा स्थल में भी काम कर सकता है। इसके बाद आएंगे स्पाइस 2000 बम। भारत ने इस बम को इजराइल से खरीदा है। स्पाइस 2000 एक लेजर गाइडेड बम है। इसका प्रयोग भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकवादियों को मारने के लिए किया था। तो पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उस एयर स्ट्राइक में भारत ने ये जो विमान है मिराज 2000 विमान का नाम है, जो फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। इस विमान के द्वारा भारत ने स्पाइस 2000 बम बालाकोट पर गिराया था। तो याद रखेंगे, स्पाइस 2000 बम कौन से देश बनाती है, तो इसे बनाता है इजराइल। बालाकोट में आतंकी कैंप पर जिन मिराज 2000 विमान से बम गिराए गए थे, इस बमबारी को एक खास नाम दिया गया था। भारतीय वायुसेना के मुताबिक इसे स्पाइस नाम दिया गया था। भारत ने बालाकोट पर जो बम गिराया था मिराज 2000 विमान से, उस मिशन का नाम दिया गया था स्पाइस, क्योंकि जो बम का नाम था वो स्पाइस 2000 था। उसके बाद आएंगे हेरॉन ड्रोन। हेरॉन ड्रोन भारत ने इसे इजराइल से खरीदा है। चीनी बॉर्डर पर हेरॉन ड्रोन को तैनात किया गया है। हेरॉन ड्रोन का खासियत है ये कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह 45 घंटे तक लगातार उड़ने की क्षमता रखता है। चीन सीमा पर हेरॉन ड्रोन को तैनात करने जा रहा है, जो LAC पर पैनी नजर रखेगा। क्वेश्चन आएगा कि भारत ने हेरॉन ड्रोन को कहां पर तैनात किया है, तो LAC पर, चीनी सीमा पर। हेरॉन ड्रोन को कौन सा देश बनाती है, तो इजराइल देश बनाती है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी, पनडुब्बी को सबमरीन भी बोलते हैं। भारत सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों का करार किया था, जिसमें से 5 पनडुब्बी भारत को मिल चुका है। भारत में इसका निर्माण मंझगांव डॉकयार्ड मुंबई में हो रहा है। क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत ने फ्रांस से कितने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी का करार किया था, तो 6। इसमें से 5 पनडुब्बी भारत को मिल चुका है, और भारत में इसका निर्माण कहां पर हो रहा है, तो मंझगांव डॉकयार्ड मुंबई में। INS, देखिए स्कॉर्पियन क्लास की जितना भी पनडुब्बी है उसका नाम भारत में बदल दिया गया है। जो पहली पनडुब्बी बनकर मिला था उसका नाम है कालबेरी, जिसका जलावतरण मतलब जल में उतारा गया 2017 में। दूसरी जो पनडुब्बी बनी थी उसका नाम है खंडेरी, तीसरी का नाम करंज, और चौथी का नाम है बेला पनडुब्बी। 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम वजीर था, का मुंबई स्थित मंझगांव डॉकयार्ड में जलावतरण किया गया। अभी 6ठा पनडुब्बी भारत को नहीं मिला है। तो याद रखेंगे कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी को कौन सा देश बनाता है, तो फ्रांस। और इसका निर्माण फ्रांस कहां पर कर रहा है, भारत में आकर कर रहा है,
मंझगांव डॉकयार्ड मुंबई में। फ्रांस की कौन सी कंपनी बनाती है? तो नेवल ग्रुप कंपनी बनाती है। और स्कॉर्पिन पनडुब्बी है, ये परमाणु पनडुब्बी है। और स्कॉर्पिन पनडुब्बी का जो सबसे पहला पनडुब्बी भारत को मिला था उसका नाम था कालवेरी पनडुब्बी, और जो 5वां पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? वजीर। इसके अलावा खंडेरी हो गया, करंज हो गया और बेला हो गया। उसके बाद आएंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर 350 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने वाला एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर हेलीकॉप्टर है। 2020 में इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। पूरी दुनिया में अपनी मारक क्षमता के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर मशहूर है। अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग, याद रखेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर को कौन बनाता है? तो बोइंग कंपनी। कहाँ की? अमेरिका के। भारतीय वायुसेना को सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर हेलीकॉप्टर है। क्वेश्चन आएगा भारत ने कुल कितना अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है? तो 22 हेलीकॉप्टर। याद रखेंगे 22 हेलीकॉप्टर भारत ने खरीदा है, जिसे अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है, और यह पूरे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर हेलीकॉप्टर है। S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत ने अक्टूबर में 2018 में रूस के साथ $5 अरब में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 यूनिट खरीदने का करार किया था। भारत इसके लिए 2019 में $80 करोड़ की पहली किस्त का भुगतान कर चुका है। इस डिफेंस सिस्टम की पहली खेप 2021 के अंत तक आ जाएगी। क्वेश्चन याद रखेंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने कौन से देश से खरीदा है? तो रूस से खरीदा है, जो 2021 के अंत तक भारत में आ जाएगा। कुल कितनी संख्या में खरीदा है? तो 5 यूनिट, 5 की संख्या में। S-400 का रेंज कितना है? इसका रेंज है, अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर। याद रखेंगे S-400 का जो सर्विलांस रेंज है, यानी कोई भी विमान या मिसाइल जो 600 किलोमीटर दूर पर ही उसको पकड़ने का जो शक्ति है, और सर्विलांस रेंज 600 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक का टारगेट को हिट कर सकता है। इसका स्पीड है 4.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा याद रखेंगे लॉन्चर्स, 4 कैनिस्टर है S-400 में। एक कैनिस्टर में 4 छोटी या एक बड़ी मिसाइल फिट की जा सकती है। जैसे देखेंगे इसमें यहाँ पे देखिए 4 कैनिस्टर है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 4 कैनिस्टर। तो क्वेश्चन याद रखना, 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसा है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन कौन सा देश के पास है? तो भारत के अलावा चीन के पास है, तुर्की के पास है, और सऊदी अरब और कतर के पास है। उसके बाद आएंगे डसॉल्ट राफेल विमान। भारत ने 36 राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से खरीदा है। कंपनी का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन आएगा राफेल विमान कौन सी कंपनी बनाती है? तो इसे बनाती है डसॉल्ट एविएशन कंपनी, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। और भारत ने कुल कितना राफेल फाइटर प्लेन खरीदा है? तो 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदा है। देखिए जो राफेल विमान है, इसमें मेटियोर मिसाइल एवं स्कैल्प मिसाइल लगा हुआ है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल विमान 4.5 पीढ़ी का है। पहले राफेल विमान का नाम वायुसेना अध्यक्ष राकेश भदौरिया के नाम पर RB-01 रखा गया। याद रखेंगे पहले राफेल विमान का नाम क्या है भारत में? तो RB-01, R से राकेश, B से भदौरिया, राकेश भदौरिया 01, जो कि भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है। भारत में जो राफेल विमान का पहला खेप आया था, जो 5 राफेल विमान, इसका पहला खेप 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस हरियाणा पर आया था। नेक्स्ट में आ जाएंगे T-19 टैंक। T-19 टैंक को भारत ने रूस से खरीदा है। भारत ने रूस को 310 T-19 टैंक का ऑर्डर दिया था। इनमें से 124 रूस से बनकर आए थे, जबकि बाकी को भारत में असेंबल किया गया। जिन T-19 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया, उन्हें ही भीष्म नाम दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, T-19 टैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो भीष्म के नाम से जाना जाता है। और ये भारत का सबसे एडवांस टैंक है, भीष्म या T-19 टैंक।
भारत ने इसे कहाँ से खरीदा है? तो रूस से खरीदा है। और T-19 टैंक जो है लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। T-19 टैंक को समान रास्ते पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर इसकी अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होती है। अभी तक भारत के पास 1000 के करीब T-19 टैंक है। भारत के पास अभी यही सबसे आधुनिकतम टैंक है। अभी भीष्म टैंक को तमिलनाडु के अवाडी स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसके बाद आएंगे चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका के बोइंग कंपनी से 15 की संख्या में खरीदा है। क्वेश्चन आएगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक क्यों पड़ा है? जिस प्रकार भारत में एक गर्म हवा चलती है जिसका उत्तर भारत में जिसका नाम है लू, उसी प्रकार अमेरिका में रॉकी पर्वत के उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर एक गर्म हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। उसी के नाम पर हेलीकॉप्टर का नाम पड़ा है चिनूक हेलीकॉप्टर। 2019 में पुलवामा हमले के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 10 टन वजन लेकर चिनूक हवा में उड़ सकता है। दुर्गम इलाकों में भी ऑपरेशन करने के लिए कारगर है। एक साथ 50 से 55 लोग सवार हो सकते हैं या 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर ने खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने में अहम भूमिका निभाया था। मुख्य रूप से चिनूक हेलीकॉप्टर का जो प्रयोग किया जाता है वो वेट लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। जैसे पहाड़ ये सब पर जो सेना तैनात रहता है वहां पर उसको खाना पहुंचाने के लिए, तोप पहुंचाने के लिए, बम पहुंचाने के लिए या फिर सैनिक को पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे बोइंग P-8 टाइप पोसाइडन विमान। भारत ने इसे अमेरिका के बोइंग कंपनी से खरीदा है। क्वेश्चन आएगा P-8 टाइप पोसाइडन विमान को भारत ने कौन से देश से खरीदा है? अमेरिका से। कौन सी कंपनी से बनाती है? अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। बोइंग P-8 पोसाइडन एंटी पनडुब्बी युद्ध, सतह युद्ध और शिपिंग युद्ध हस्तक्षेप करने में सक्षम है। इसमें टॉर्पीडो, हार्पून एंटी शिप मिसाइल और अन्य हथियार शामिल है। देखिए P-8I विमान का प्रयोग मुख्य रूप से समुद्र पनडुब्बियों को मारने के लिए किया जाता है। इसमें जो मिसाइल लगा हुआ है हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडो मिसाइल। टॉर्पीडो मिसाइल का जो काम होता है वो पनडुब्बियों को मारना होता है। बोइंग से 10वां पनडुब्बी विमान P-8 मिला है। 4 अतिरिक्त P-8I विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखेंगे P-8I विमान जिसे पोसाइडन विमान भी बोला जाता है, इसे कौन सी कंपनी बनाती है? तो अमेरिका के बोइंग कंपनी बनाती है। यह इसका प्रयोग जो नौसेना करता है। P-8I विमान का प्रयोग कौन करता है? नौसेना। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पनडुब्बियों को मारने के लिए किया जाता है।